जय जिनेंद्र भाभी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र विशु, जय जिनेंद्र रेखा, जय जिनेंद्र सभी को। ये रूबी भाभी आएंगी। मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। हाँ जी, हमने अभी तक यहाँ पर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छहडाला के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझी है हमने कि आज तक हमने अनादिकाल से आज तक हमने क्या किया है और हम कहाँ कहाँ रहे हैं। यह चर्चा हमारी चल रही है कि अनादि से आज तक का जो जीवन हमारा रहा है वह कहाँ कहाँ बीता है हमने। जैसे कोई आपके परिवार के सदस्य कोई बाहर घूमने जाए और 10-15 दिन बाद लौटे तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं, अरे अरे जल्दी जल्दी बताओ आप कहाँ कहाँ रहे, कितने कितने दिन कहाँ गए, हरिद्वार में कितने दिन रुके, मसूरी में कितने दिन रुके, दिल्ली में कितने दिन रुके, वहां कैसे ठहरे, वहां क्या खाया, बहुत सारी बातें हम पूछते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्योंकि जानने की उत्कंठा होती है कि इतने दिन रहे तो कहाँ रहे, ऐसे ही हमें अपने बारे में भी जानने की उत्कंठा हो रही है कि हम इतने अनादि काल से यदि हैं हम और अनंत काल तक रहेंगे तो हमारा जो अनादि काल का समय है आज तक का वह कहाँ पर बीता, यह हम जानना चाह रहे हैं। और हमने यह प्रश्न पूछा दौलत राम जी से और उन्होंने उत्तर में इस पहली ढाल की रचना की कि अनादि काल से हम कहाँ रहे।
तो सर्वप्रथम स्टार्टिंग के 4-5 छंद पढ़ना है, 5 छंदों का वांचन करना है। विशु जी पढ़िए। तीन भुवन में सात वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग संहारिके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भेवंत, ताते दुख हारी सुखकारी, कहे सीख गुरु करुणाधारी। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भरमतवादी। दास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्री तनिधार। एक श्वास में 8-10 बार, जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। कब हूँ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सहनी हुए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब ये जो छड़ाला ग्रंथ है हमारे समक्ष, उस छड़ाला ग्रंथ में सर्वप्रथम 6 बातें जानने योग्य हैं, वो हम प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर पूछ लेते हैं। पहला तो यह है कि ग्रंथ का नाम क्या है और उसकी रचयिता कौन है। सुलोचना आंटी। अनम्यूट कीजिए पहले। हेलो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, ग्रंथ का नाम छेड़ाला छोटा समाचार, इसके रचयिता दौलत राम जी है, पंडित दौलत राम जी। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इस ग्रंथ का प्रमाण क्या है। संगीता जी। अनम्यूट करके बोलिए। इसमें 6 ढाले हैं। हाँ बहुत बढ़िया, इसमें 6 ढाल है, ये इसका प्रमाण है। 2 बात, पहली बात तो ये 6 अध्याय है या अधिकार है या ढाल है, ठीक है, 6 प्रकार के इसमें ढाल है। दूसरी बात, इसमें टोटल 96 छंद है, 96 96, हाँ 96, 96 छंद है इसमें टोटल, पूरी छड़ाला का मिलाकर बताया है, इसका इतना प्रमाण है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है, यह किसके निमित्त से बनाई गई है, छड़ाला किसके निमित्त से बनाई गई है। हाँ समता भाभी बोलिए।
जय जिनेन्द्र दीदी, छह डाला अपने ही निमित्त बजाई कि चारों गतियों के रूप से लेके सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने ही लिए बनाए। ठीक है, और किसी का कोई और आंसर है तो वो बताएं। ग्रंथ के आधार से आंसर देना है। हाँ, रूबी जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अब कीजिए। हाँ हुआ। जय जिनेन्द्र दीदी, भव्य जीवों के निमित्त से बनाया है। हाँ, बिल्कुल सही, भव्य जीवों के निमित्त से बनाया है। उन्होंने जो पहले आंसर आया वो भी सही है, अपने ही निमित्त से, क्योंकि हम अपने आप को भव्य समझते हैं इसलिए उसके निमित्त से। लेकिन ग्रंथ के आधार से यदि हम जवाब दें तो ताहि सुनो भवि मन थिर आन, उसमें भव्य जीवों का नाम लिया है ना, तो भव्य जीवों के निमित्त से ये बनाया है। अब अगला प्रश्न है, किस लिए बनाया? भव्य जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है ये ग्रंथ, लेकिन किस लिए बनाया है? भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त से बनाया है, पर लाभ क्या है उसका? मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या लाभ है, हमारा हेतु क्या है इस ग्रंथ को पढ़ने का? हाँ, पूनम जी बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी, हाँ, इस ग्रंथ को मोक्ष प्राप्ति हेतु बनाया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए। बिल्कुल ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के हेतु से बनाया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब इस ग्रंथ के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? अंतिम प्रश्न है ये। क्या बात है, सबके हैंड रेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं इसमें? अंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, हम्म, वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया। हाँ, वीतराग का विज्ञानता को नमस्कार किया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये बात, इसकी 6 बातें हैं, ये जो विशेष ध्यान में रखने योग्य है, ये सभी याद में रखिएगा। अभी एक बात और बताई थी मैंने कि जो 6 ढाल जो हैं उसमें प्रत्येक ढाल का अलग अलग एक प्रकरण दिया है, वो किसी को याद है 6 ढाल के बारे में? केवल पहली, दूसरी और तीसरी ढाल के बारे में बताना है कि पहली ढाल में किसका वर्णन है, दूसरी ढाल में किसका वर्णन है और तीसरी ढाल में किसका वर्णन है। मनोरमा जी बोलिए। अपना वीडियो खोल लीजिए, आंसर देने से पहले अपना वीडियो खोल लीजिए और ऑडियो भी खोल लीजिए। वीडियो दीदी हम कपड़ा, अब पहली ढाल में तो चारों गतियों के दुखों का वर्णन बताया है। हाँ, और दूसरी ढाल में 7 तत्वों की भूल बताई है और कुगुरु कुदेव का लक्षण बताया, ग्रहित अग्रहित मिथ्या बताया है। और तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का निश्चय व्यवहार का रूपण किया गया। चलिए, और कोई? हाँ, संगीता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। पहली डाल में दुख के वर्णन बताया है, दूसरी डाल में दुख को छूटने का उपाय बताया है, फिर दुख का कारण बताया है, और तीसरी डाल में दुख के छूटने का उपाय बताया है। पहली डाल में क्या बताया है? दुख का वर्णन किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही। पहली ढाल में दुख
दूसरी ढाल में दुख का कारण और तीसरी ढाल में दुख से बचने का उपाय, ये बताया है। ये अभी हम 3 को लेकर चल रहे हैं। ऐसे तो 6 ढाल के में हम बता चुके हैं, ये चर्चा चल चुकी है हमारी कि प्रत्येक ढाल में क्या क्या आया है आएगा। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं इन सब में से? पहली ढाल में दुख बताया है। दुख अर्थात चारों गतियों का स्वरूप बताया है कि तिर्यंच गति में क्या है, नरक गति में क्या है, मनुष्य गति में क्या है और देव गति में क्या है। क्या है इसका मतलब ये नहीं बताया उन्होंने कि क्या दुख है, उन्होंने तो बस स्वरूप बताया है कि ऐसा स्वरूप है, तिर्यंच गति का स्वरूप ऐसा है, नरक गति का स्वरूप ऐसा है। अब आपको उसमें दुख दिखाई दे रहा है कि सुख दिखाई दे रहा है, वो आप अपना अपना विवेक लगाएं। यहाँ पर तो स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम तिर्यंच गति का ही स्वरूप का वर्णन देख रहे हैं। तो उसमें भी सबसे पहले हमने निगोद का वर्णन देखा और उसके बाद निगोद से निकलकर जीव त्रस पर्याय धारण करता है। त्रस अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव बनता है वह। उसमें लट, पीपिल, अली आदि शरीर का देखा हमने कि किस तरह से उनको कितनी कितनी इंद्रियां होती है, वह सब हमने चर्चा कर चुके हैं हम यहाँ पर। एक प्रश्न और आया था यहाँ कि केचुआ कितने इंद्रिय जीव है? तो लट 2 इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय में लट, शंख, सीप, केचुआ, जोक ये सब द्विइंद्रिय जीव है, मतलब 2 इंद्रिय जीव है। इन्हें कौन कौन सी 2 इंद्रिय है? स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रियधारी जीव हैं ये सभी। फिर 3 इंद्रिय जीव में चींटी, जू, लीख, खटमल, बिच्छू ये सब 3 इंद्रिय जीव है। अब 3 इंद्रिय जीवों में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से इंद्रियां होती है 3 इंद्रिय जीवों को? चलो किसी से पूछते हैं। पूनम जी। स्पर्शन, रसना और घ्राण। हाँ, वेरी गुड। स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रिय जीव की ये 3 इंद्रियां होती है, बिल्कुल सही। अब 4 इंद्रिय जीव हैं, उसमें यहाँ पर किसका लिया है? अली, लट, पीपिल, अली। अली का अर्थ है भंवरा। भंवरा भी 4 इंद्रिय है। और कौन कौन है? मच्छर, मक्खी, तितली, डांस, पतंगा ये सब 4 इंद्रिय जीव है। मक्खी, जिसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, शोरूम पर जाते हैं, तो मक्खियों को मारने के लिए अलग से एक लाइट लगाई जाती है, एक अलग से मशीन लगाई जाती है, उसमें खट खट कर करके मक्खियां मरती हैं। तो 4 इंद्रिय जीव है वो, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, आंखें भी है मक्खियों। ऐसे 4 इंद्रिय जीव को हम ऐसे ही मार डालते हैं। तो ये इस तरह से हमने देखा कि ये 4 इंद्रिय जीव होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के बारे में हमने देखा अभी। अब पंचेंद्रिय जीव की चर्चा चल रही है। तो पंचेंद्रिय जीव की कौन कौन सी इंद्रियां होती है? जिन्होंने आंसर दे दिए वो वापस अपना वो कर दें, म्यूट कर दें और हैंड्स डाउन कर दें। जिन्हें देना है वो हैंड रेस करें। हाँ, रेखा जी। कहाँ गई रेखा जी? अनम्यूट किया है ना आपको, रेखा जैन? हाँ, 1 मिनट फिर से कर रही हूं मैं। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए वहां से, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अब अनम्यूट कीजिए रेखा जी। हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। हाँ, ये किसके होती है? पंचेंद्रिय की। बिल्कुल सही। ये 5 इंद्रिया पंचेंद्रिय जीव के होती है। और इसमें कौन कौन आ गया? इसमें तो हमें जो दिखाई दे रहा है हाथी, शेर, कबूतर और जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं ये भी सब पंचेंद्रिय जीव है। हाँ, लेकिन तिर्यंच में भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं वह सब पंचेंद्रिय जीव है। मोस्टली घोड़ा, हाथी, शेर ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं। ठीक है, अब इन्हीं की चर्चा चल रही है। तो हमारा
6 छंद तो हमारे हो गए, 7वां छंद चल रहा है हमारा। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। ये हमने देखा था। अब इसमें सेनी और असेनी, पहले तो तिर्यंच में 2 भेद हैं, सेनी जीव और असेनी जीव। सेनी का क्या अर्थ है कि सेनी को दूसरी भाषा में संगी बोलते हैं और असेनी को असंगी कहा जाता है। असंगी या असेनी एक ही बात है, सेनी और संगी एक ही बात है। कभी किसी ने जिनवाणी स्तुति में ये सुना होगा शब्द कि जिनवाणी मोक्ष नसेनी है। ये जो स्तुति आती है जिनवाणी की, उसमें एक लाइन आती है कि जो जिनवाणी को पढ़े सुने ध्यावे जिनवाणी, ये आता ना। और फिर जो इसको नहीं पढ़े वह सेनी होके असेनी है। सेनी होके असेनी है मतलब सेनी है फिर भी असेनी है। क्यों? क्योंकि आपने उन इंद्रियों का उपयोग ही नहीं किया, जहां करना चाहिए था उन इंद्रियों का वहां पर उपयोग नहीं किया। तो हम संगी होने के बाद भी असंगी ही हैं। संगी का अर्थ होता है कि जिससे 5 इंद्रियां हो और मन भी हो, या फिर जिसे शिक्षा ग्रहण करने की जिसमें शक्ति हो, वह संगी जीव कहलाते हैं। और असंगी कौन कहलाते हैं? कि जिसमें शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति नहीं हो या जो मन रहित हो, वह सभी जीव असंगी जीव कहलाते हैं। या दूसरी भाषा में कहें कि जिसे हित अहित का जो विचार कर सके, वह संगी जीव कहलाते हैं। और जो हित और अहित का विचार नहीं कर पाए, वह असंगी जीव कहलाते हैं। संगी में 2 बातें लेना। पहली, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप पहला पॉइंट संगी के आगे, मन सहित जीव। पहला पॉइंट मन सहित। दूसरा पॉइंट, जो हित अहित का विचार कर सके। तीसरा पॉइंट, जो शिक्षा या उपदेश ग्रहण करने में सक्षम हो। अब देखो, अब इसको देखते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी, जो भी मन सहित जीव होते हैं ना, वो सब सेनी संगी कहलाते हैं। सेनी या संगी, आप संगी लिखा है आपने, उसके आगे ब्रैकेट में आप सेनी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब उनके 3 पॉइंट लिखे। पहले तो वो मन सहित होते हैं, मतलब मन होता है ना, मन। जैसे हमारा आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, आज मेरा क्लास अटेंड करने का बहुत मन है। तो ये जो मन है ना हमारा, ये मन सहित जो जीव होते हैं वो सब संगी कहलाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने? कि जो हित अहित का विचार कर सकते हैं, मतलब ऐसी उनमें क्षमता होती है कि मैं यहां जाऊंगा तो मेरा हित है, मैं ऐसा करूंगा तो मैं जिनवाणी पढ़ूंगा तो मेरा हित है उसमें, मैं क्लास अटेंड करूंगी तो मेरा हित है उसमें, मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी उस समय सो जाऊंगी तो मेरा अहित है उसमें। तो ये सब हित और अहित का विचार करने की जिसमें क्षमता हो, वह भी संगी जीव है। तीसरा पॉइंट क्या है? कि जो शिक्षा या उपदेश करने में ग्रहण करने में सक्षम हो, मतलब कोई पढ़ाए और वह पढ़ सके, कोई समझाए तो वह समझ सके, ऐसी जिसमें योग्यता हो, वह संगी जीव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बराबर? रागिनी जी, रंजना जी, अंजू जी, हेमा जी, समझ में आ रहा है ना बराबर? अब ये तो हमने संगी की बात की। और जो असंगी होता है वो इनसे बिल्कुल विपरीत होता है, वह असंगी जीव कहलाता है या असैनी जीव कहलाता है। अब इनसे विपरीत मतलब क्या हुआ? कौन बता सकता है? इन पॉइंट के आधार से बताना है। इनसे जो बिल्कुल विपरीत हो, वह असंगी जीव है। देखिए, ये यहाँ का नियम है कि जो वीडियो जिसको आंसर देना होता है ना, वो वीडियो पर आते हैं। यदि आपने गाउन भी पहन रखा हो तो उस पर चुन्नी डालकर आ सकते हैं आप। चुन्नी तो सबके घर में होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर तो। और ऐसे भी आ सकते हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस
वीडियो पर आएंगे तो मुझे पूछने में ज्यादा इजी रहेगा। हाँ हेमा जी बोलिए। जो मन रहित होते हैं, जिनके मन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, जो हित का विचार नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो शिक्षा या उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल सही। वो असैनी जीव होते हैं। हाँ मतलब जो इनसे विपरीत हो, पूरे अपोजिट हो, वह सब असैनी जीव कहलाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हेमा जी कहाँ से हैं आप? हम ग्वालियर से हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही, तीनों पॉइंट बिल्कुल सही बताएं। तो अभी हम यहाँ पर असैनी जीव की ही चर्चा कर रहे हैं, असंगी जीव की। ये जो 7वां छंद है आपके सामने, इसमें जो पहली लाइन है वह असंगी जीव के लिए ही लिखी गई है। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मतलब मन के बिना निपट अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी ही हुआ। निपट अज्ञानी अर्थात पूरा अज्ञानी। देखो जो निगोदिया जीव थे ना, निगोदिया जीव की जिसकी हम चर्चा अभी पहले कर चुके हैं, वो निगोदिया जीव को कितना ज्ञान होता है, कि ज्ञान होता है या नहीं होता है? निगोदिया जीव को ज्ञान होता है या नहीं होता है, कौन बताएगा? चार पांच छह हाथ उठे हैं बस, बाकी किसी को नहीं पता, या तो वो सो रहे हैं या फिर पता नहीं है उनको। हाँ जी, अभी देखो जिनके हाथ नहीं उठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। रागिनी जैन पुणे। आंटी जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ भाई, प्रश्न क्या है कौन बताएगा? सब अलर्ट है या नहीं? निशा जी दिल्ली, प्रश्न और उत्तर दोनों बताइए। अनम्यूट कीजिए पहले। जय जिनेन्द्र दीदी, प्रश्न आपने पूछा था कि मन ज्ञान, जिसके ज्ञान नहीं है कौन से जीव होते हैं, ज्ञान रहे जीव कौन से? ये प्रश्न था क्या? सब मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं सब, क्या करें अब? आपकी बात माने कि उनकी बात माने? सबकी जो वीडियो में है वो लोग सब मना कर रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। आप किससे पूछें, दुविधा हो गई है तो। चलिए, हाँ रागिनी जी। निगोदिया जीव एक इंद्रिय, एक निगोदिया जीव कौन सी जिसमें ज्ञान नहीं, आप किस तरह से पूछा? निगोदिया, क्या प्रश्न है फिर से बोलिए। निगोदिया जीव में कौन सा, मतलब निगोदिया में ज्ञान होता है, जीवों में नहीं। हाँ ठीक है, अब इसका उत्तर दीजिए। निगोदिया में दीदी एक इंद्रिय जीव में तो रसना और स्पर्श, रसना एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, ज्ञान कहाँ उनमें? ज्ञान नहीं कहाँ होगा? प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं आप? ज्ञान तो है। हाँ उत्तर चाहिए मुझे, निगोदिया जीव में ज्ञान है या नहीं? अभी तो पहले ये प्रश्न है। ज्ञान तो होगा, मैं होगा मतलब अभी तुक्के से जवाब चल रहा है। चलिए रागिनी जी जैन भिंड बोलिए। दीदी जी, निगोदिया जीव ज्ञान तो ज्ञान है, जीव है तो ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, तो कोई सा भी जीव है, स्वभाव है। ज्ञान जीव का स्वभाव है तो सब में है, तो है जीव, और क्या? फिर अंतर क्या हुआ? और लेकिन स्पर्श इंद्रिय एक ही इंद्रिय है ना, उसको स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय रूप से। ठीक है, और भी किसी से पूछ लेते हैं अपन। हाँ और कौन देना? चलिए समता भाभी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, निगोदिया जीव में ज्ञान है, अक्षर की अनंत में भाग,
ज्ञान है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। निगोदिया जीव में ज्ञान तो है। देखिए 10 मिनट्स बचे हैं अपनी कक्षा को। निगोदिया जीव में ज्ञान तो है, लेकिन अक्षर के अनंतव्य भाग के बराबर ज्ञान है। अंतर यही है हम में और निगोदिया जीव में, क्योंकि उनमें अक्षर के अनंतव्य भाग ज्ञान है, और हम तो संघी पंचेंद्रिय हो गए, तो हमें तो विशेष ज्ञान है, शिक्षा ग्रहण करने की भी शक्ति, इतना ज्ञान है हमारा, खिला हुआ ज्ञान है। हम पढ़ लेते हैं ना ABCD, अक्षर का भी ज्ञान है हमें, हम जिनवाणी पढ़ते तो वो भी समझ में आता है, हित अहित का विवेक है ही हमें। तो ये सब संघी पंचेंद्रिय होने के कारण हमें ये ज्ञान है। और निगोदिया जीव तो संघी पंचेंद्रिय तो दूर, सिर्फ एक इंद्रिय है निगोदिया जीव, स्पर्शन और रसना भी नहीं। एक इंद्रिय मतलब केवल स्पर्शन इंद्रिय है निगोदिया जीव, रसना भी नहीं। जिसको रसना हो जाएगी उसको 2 इंद्रियां हो जाएगी। तो निगोदिया जीव तो एक इंद्रिय ही होते हैं और स्पर्शन इंद्रिय वाले ही होते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है, अत्यल्प ज्ञान है, बहुत अल्प ज्ञान है उनका। तो वो अक्षर के अनंतव्य भाग जितना ज्ञान रह जाता है उनको। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखिए अभी अपनी मीटिंग में 9 मिनट बचे हैं। जब फ्राइडे को, थर्सडे को जब अपनी लास्ट कक्षा हुई थी, तब सबसे ये बोला था हमने कि इन 3 बातों पर विचार करें कि समय बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या टाइम चेंज करना है, उन सब पर विचार करना था हमें। लेकिन किसी का भी कोई भी मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं आया है, इसलिए अभी हम जो चल रहा है वही चलने दे रहे हैं। 40 मिनट की ही रहेगी ये कक्षा, 40 मिनट के बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो अभी तो यही चलेगा, है ना। तो अगर आपको कुछ करना हो चेंज, तो इतना अलर्ट तो होना पड़ेगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करें। जिसको ज्यादा टाइम चाहिए वो ज्यादा लें, उसमें अपनी डिमांड। बच्चों को भी दूध जब मिलता है जब वो रोता है। माँ भी बच्चे को दूध ऐसे ही नहीं पिला देती कि अरे भूख लगी होगी इसको तो आप पिला दें, ऐसा नहीं। जब बच्चा रोता है तब उसको दूध मिलता है, माँ भी तब पिलाती है। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मैसेज कीजिए, अगर समय बढ़ाना हो तो मैसेज कीजिए, नहीं तो फिर अभी तब तक तो यही चलेगा। ठीक है, चलिए अब ये हमने संघी पंचेंद्रिय की बात की। दूसरी लाइन हम देख लेते हैं। अभी हमने असंगी पंचेंद्रिय जीव की बात की, कि इसमें जो चित्र दिया है ना, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन ही नहीं है तो वो अज्ञानी ही रहा। अब इससे विपरीत बात दूसरी लाइन में कर रहे हैं। सिंहादिक से नीवे क्रूर निबल पशु हति खाए भूर। मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ। हाँ, रूबी जी का मैसेज आ रहा है कि फॉर्मेट चेंज हो गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस चेंज किया गया है। हाँ रूबी जी, वापस चेंज कर दिया गया था, उसमें भी आप सब मैसेज डाल सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, उसमें मैसेज डाल दीजिएगा अभी भी। सिंहादिक सेनी वे क्रूर निबल पशु हति खाए भूर। अब क्या हुआ इसमें कि पंचेंद्रिय अब हुआ ना, पहले तो एक इंद्रिय बना था, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और अब किसका नंबर आया? पंचेंद्रिय जीव का। पंचेंद्रिय जीव में भी पहले असंगी जीव बना और फिर संगी जीव बना। देखो बार बार हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि निगोद से निकला तो पहले लट होगा, फिर चीटी होगा, फिर भंवरा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। मतलब निगोद से निकलकर ये भी बन सकते हैं हम, असंगी पंचेंद्रिय भी बन सकते हैं, 4 इंद्रिय भी बन सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि लाइन से पहले एक इंद्रिय ही बनेंगे। उसके लिए भरत चक्रवर्ती का उदाहरण भी इसमें आता है, अपन ने शायद पहले भी लिया था कि भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे 932, वो पुत्र निगोद से निकलकर आए और उन्होंने एकाध कोई पर्याय धारण करी बीच में, गोप की पर्याय धारण की। जो गोबर होता है ना, उसमें जो कीड़े बनते हैं, वो कीड़े बने वो एक साथ, और फिर वहां से निकलकर सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और उन्होंने वहां से दीक्षा ली और भगवान बन गए। तो ऐसा भी हुआ है। तो इसके लिए मतलब एकदम डायरेक्ट वो भी नहीं बने, बीच में एकाध पर्याय आई है उनकी, गोप के जीव बने हैं वो, लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं कि इसके बाद यही होंगे। अब जो ये सिंहादिक मतलब सारे पशु ले लेना जो पंचेंद्रिय हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, पंचेंद्रिय जितने भी पशु हैं, वो सब क्या होते हैं कि क्रूर पशु बन जाते हैं। निबल पशु हति खाए भूर। उन्होंने क्या किया, चित्र में देखिए,
शेर है वह हिरण का शिकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो निबल है, मतलब उसमें बल कम है शेर की अपेक्षा। तो शेर बन गए तो हिरण का शिकार किया, और हिरण बन गए तो शेर का शिकार हम बन गए। इस तरह से हमने पंचेंद्रिय पशु बनकर भी, संगी पशु बनकर भी अत्यंत दुख सहे हैं। अभी जैसे महावीर का जीव था, भगवान महावीर का जीव जब वह सिंह की पर्याय में था, तो जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज उतर कर आए तब वो क्या कर रहा था सिंह? तब वो हिरण को मारा, तब उसने हिरण को मारा था। हिरण का मांस उसके हाथ में था, उस शेर के हाथ में। वो फिर जब मुनिराज उतर कर आए, उसने देखा कि अरे उसके तो एकदम तीव्र क्रूर परिणाम थे उस शेर के। क्यों? क्योंकि मारना है, पकड़ना, झटके से पकड़ना, भाग नहीं जाए, दौड़ना उसके पीछे, लपकना, ये सब चल रहा था उसकी जिंदगी में। और उसके जैसे क्रूर परिणाम थे, वो जैसे सोचता भी ऐसे ही था कि जैसे हिरण है तो मुझसे डरकर भागेगा, पकड़ो उसको, ऐसे क्रूर परिणाम। हिरण है तो वो भागेगा, तो इसके भी परिणाम ऐसे। मतलब उसने जीवन में क्या देखा कि डरते हुए परिणाम देखे, सब उससे डर रहे हैं, या फिर उससे जो बलवान है उनको उससे मारते हुए देखा उसने। तो दो ही तरह के परिणाम देखे। लेकिन जब मुनिराज को देखा तो देखता रह गया, और ये इतने शांत परिणाम, शांत मुद्रा के धारी ही कौन है? एक तब देखता रह गया। और फिर मुनिराज ने उनको उपदेश दिया, अरे तुम तो तीर्थंकर का जीव बनने वाले हो, तुम कहाँ, ये मांस तुम्हारे हाथ में है, तुम तो 3 लोक के नाथ बनने वाले हो। और फिर मुनिराज ने पूरा उपदेश दिया उनको, और वहीं पर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और वहीं पर उनके विशुद्ध परिणाम हुए, और सम्यक दर्शन को उन्होंने प्राप्त किया। और फिर आगे जाकर 10वें भाव में वो महावीर, तीर्थंकर महावीर बने। तो ये सिंह की पर्याय थी। लेकिन किसको हुआ ये सब? कि जिसने वहां पर सम्यक धारण किया, तो वो वहां पर उसकी वह पर्याय सार्थक हो गई। लेकिन सम्यक धारण नहीं किया, देखो जब संगी बने हैं तब तो उपदेश ग्रहण करने की शक्ति आई है, तब तक तो उपदेश ग्रहण करने की शक्ति भी नहीं थी, सम्यक दर्शन ग्रहण करने की भी शक्ति नहीं थी। जब संगी पर्याय धारण की तब तो हमें उपदेश ग्रहण करने की, तो अब हम संगी बने हैं तो हमें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की पात्रता हुई। सम्यक दर्शन ग्रहण करने के लिए 5 लब्धियां चाहिए होती है: क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। सबने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना हो तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शॉर्ट में इतना समझ लो कि पहली जो लब्धि है वो क्षयोक्षम लब्धि है। तो अभी तो हमें क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त हो गई है, जब असंगी थे अभी तक अनादि से हम, तो क्षयोक्षम लब्धि भी नहीं मिली थी। तो अब हमें क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त हुई है। अब हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि आ गई है कि हम जैन धर्म को सुन पा रहे हैं, हम जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन जिन दर्शन करने जाते हैं, जिन पूजन करते हैं, यहाँ प्रवचन में बैठते हैं, क्लास में पाठशाला चलती तो उसमें जिनवाणी को हम सुनते हैं, इतनी विशुद्धि के परिणाम हो गए हैं। तो क्षयोक्षम और विशुद्धि, ये 2 लब्धियां तो हमारे पास आ गई है। अब हमें तीसरी लब्धि की ओर बढ़ना है। कौन सी है? देशना लब्धि। तो जब हम धारण करते हैं देशना लब्धि की भी हमने पूरी तैयारी तो कर ली है कि हम सुन रहे हैं, कर्ण से जिनवाणी सुनते हैं ना, उनको देशना लब्धि मिलती है। तो हमें देशना लब्धि भी मिलती है। लेकिन ये देशना लब्धि कब कहलाएगी? जब कार्य हो जाएगा, सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाएगा, तब यह देशना लब्धि कहलाएगी हमारी। तो ये हमने देखा कि यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खाया तथा घोर अज्ञानी हुआ। ये हमने देखा इसके भावार्थ में। अब ये जो इसमें आया ना कि हमने मार मार कर खाए, अनेक पशु मार मार कर खाए, तो मार मार कर खाए क्या हमने? बात तो यहाँ पर ये ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो संयोग से व्याख्या कर रहे हैं, पूरी पहली ढाल में संयोग से व्याख्या की है ना। तो क्योंकि कोई खा ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध नहीं करना है अभी कि जीव खा नहीं सकता, जीव पहन नहीं सकता, जीव मार नहीं सकता, ये सिद्ध नहीं करना है। यहाँ पर सारी व्याख्या संयोग से चल रही है। और ये भाव, हमें तो ये जीवों को मार मार कर खाया, इससे ये भाव धारण करना चाहिए, हमें ये भाव समझना चाहिए कि जिसको मार मार कर खाया उसने भी ऐसे भाव किए होंगे, और हमने जो मार मार कर खाया है तो हमारे भी परिणाम कैसे रहे होंगे, इन परिणामों की बात है। पूरे जिनागम में परिणामों की ही मुख्यता से चर्चा है।
क्योंकि परिणामों से ही बंध होता है। परिणाम, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धनी, बस यही सिद्धांत है जैन धर्म का।